तो सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट सम, तो इस पे क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला मेथड। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला मेथड। याद है फॉर्मूला मेथड 10th में आपने जो किया था? ओके, सो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाला मेथड। तो उससे हम लोग ये सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला मेथड में अब उसका नाम सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा। ओके, अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल चेंजेस इन द पैटर्न इन विच वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, देयर इज एन मेनी लाइक वास्ट डिफरेंस कुछ नहीं है जो आप लोग 10th में करते थे सेम। सो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इट इज 8x स्क्वायर, क्या लिखा है 8x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो आप पे कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा। ओके, तो a b और c का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू। अब क्या करना है आपको, फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करना। जनरली आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, बराबर, बट यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड नहीं करते। वाई? बिकॉज वहाँ पे कैसा था, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या जीरो रहा तो हम लोग आगे सॉल्व करते, बट अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो हम लोग क्या बोलते थे कि द रूट्स आर नॉट रियल। बट यहाँ पे तो रूट्स आर नॉट रियल ही आए बिकॉज वी आर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो देयर इज नो पॉइंट इन फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट सेपरेटली, वो नेगेटिव ही आने वाला है, पॉजिटिव या जीरो आने का चांस ही नहीं। ठीक है, मतलब जीरो हो सकता है बट मोस्टली तो क्या आएगा, दैट विल बी नेगेटिव ओनली। So there is no point in solving discriminant. We will directly say therefore by the fundamental theorem on algebra. ठीक है, so by the fundamental theorem on algebra, तो x इक्वल टू क्या आएगा, दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस 8 फोर क्या हो जाएगा 32 अपॉन क्या आएगा ये 60। सो 32 4 माइनस 32 कितना आएगा, माइनस 28 आएगा। सो दैट इज माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 28 अपॉन क्या आएगा, दैट इज 16। अब रूट ऑफ माइनस 28 कैन बी रिटन एज 7 4 सर। ओके, तो 4 का रूट क्या होगा 2, बट 7 का रूट नहीं होगा, सो दैट इज 2 रूट 7 कैन बी रिटन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 7i अपॉन क्या आएगा, दिस इज 60। सो आप 2 कॉमन लेना, 2 कट करना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7i अपॉन क्या आएगा, दैट इज 8, मतलब 2 कॉमन लेके कट के, सो 8 2 जा 60। तो ये जो आ रहा है दिस इज द फाइनल आंसर। हमें आ रहा है कैसा है डाउट है इसमें। तो यहाँ पे नेगेटिव था माइनस 28 था, इसके लिए i का टर्म आ रहा है, 7 4 जा 28 था, 4 का रूट 2 रूट 7 हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी विल बी। ओके, सेम ऐसे ही इसका सेकेंड थर्ड और फोर्थ भी है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टाइप का सम है, आप लोग 10th में काफ़ी बार कर चुके हैं। मैं थर्ड का एक सम करता हूँ अभी। सो थर्ड का फर्स्ट, सो व्हाट इज गिवन ओवर देयर x इक्वल क्या लिखा वहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 3ix, सो x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको भी आप कंपेयर करोगे, इसका फॉर्मूला मेथड यूज करोगे। ठीक है, सो आप पे कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, करेक्ट। तो a b और c फाइंड किया। अब इसके बाद में बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा
So therefore by fundamental theorem on algebra क्या आएगा, that will be x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. So this is minus 3i plus minus root of b square, तो मतलब क्या होगा 3i square. So b square मतलब 3i square minus 4ac, so minus 4ac अपॉन 2a, ऐसा हो जाएगा. डाउट कुछ? सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 6, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9i स्क्वायर, करेक्ट. सो दिस विल बी माइनस 3i प्लस माइनस रूट ऑफ 9i स्क्वायर माइनस 40 अपॉन 2. फिर i स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 into 9, so that will be -9. So this is minus 3i plus minus root of minus 9 minus 40 upon 2. Minus 9 minus 40 कितना हो जाएगा -49. So this is minus 3i plus minus root of minus 49. What will be minus 49? 7i, बराबर. तो ये क्या हो गया, दिस इज माइनस 3i प्लस माइनस 7i अपॉन क्या होगा 2. तो एक पार्ट प्लस के साथ लिखोगे, एक पार्ट माइनस के साथ लिखोगे, ये थोड़ा आगे सॉल्व हो सकता है. सो आई कैन से दिस इज माइनस 3i प्लस 7i अपॉन 2. दूसरा क्या होगा माइनस 3i माइनस 7i अपॉन 2. व्हाट इज दिस 7i माइनस 3i प्लस 4i, सो दैट इज 4i अपॉन 2. कट हो जाएगा तो ये कितना आ रहा है 2i. माइनस 3i माइनस पाई माइनस 10i अपॉन 2, तो ये कट हो जाएगा माइनस पाई. सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x दैट वी आर गेटिंग, 2i एंड माइनस पाई. आ रही. सो थोड़ा बहुत यहाँ पे आगे अगर सॉल्व हो सकता है तो वी कैन सॉल्व. ठीक है, तो ये 2 सम लिखो, एक सम तुम लोग सॉल्व करो, ऐसे ही टाइप का है. सो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करके देखना. So what is written over there? It is 2x square plus 3ix plus 2 equal to 0. ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, आप कंपेयर करोगे ए बी और सी और फॉर्मूला मेथड यूज करके सॉल्व करो. प्रॉपर्ली अगर ध्यान से लिखो तो आ जाएगा. लोग मिस्टेक्स करे हो काफ़ी सारे, बेसिक जो भी बोला था ब्रैकेट्स वगैरह पुट करने के लिए वो सब नहीं पुट करे हो तो ऑब्वियसली आंसर गलत ही आएगा. ध्यान से करो, देखो आप फिर ठीक है. देखो आप अभी तो यहाँ पे सम में क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, इसका वैल्यू फाइंड कर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 वेयर x इज गिवन टू यू एज 2 प्लस 3i. ठीक है, x का वैल्यू क्या दिया है 2 प्लस 3i. तो ऑब्वियसली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक तरीका है कि आप x के वैल्यू पे मतलब ये जो वैल्यू है हर जगह पे सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो. ठीक है, तो you can substitute x equal to 2 plus 3i, but then you will have to use the formula a plus b the whole cube, a plus b the whole square, वो सब यूज करना. तो काफ़ी सारे टर्म्स आ जाते हैं, मिस्टेक होने का चांस रहता है. तो इट इज़ ईजी, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बट मिस्टेक होने का चांस है. ओके, काफ़ी सारा फॉर्मूलास आपको पता होना चाहिए. प्लस ये जो मेथड जो भी बोला कि आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो, दैट वोंट बी दैट इफेक्टिव if you are solving a question of this form, x raised to 4 plus x cube, ऐसा कुछ रहा. ठीक है, अगर कोई सम ऐसा कुछ था तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि आपको a प्लस बी द होल रेज टू 4 करने आता है क्या? क्यों नहीं आता भाई, बायनोमियल पढ़ा है ना मैंने, पता है तुमको बायनोमियल पढ़ा है तो, बट फिर भी टेक्निकली देखा जाए अगर तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर पहला करो तो तुमको a प्लस बी द होल रेज टू 4 नहीं पता रहेगा. सो यू डोंट नो हाउ टू फाइंड a प्लस बी द होल रेज टू 4.
तो इस बेसिस पे आप ऐसे अगर एक्सपांड करके सॉल्व करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। भी आपको आना चाहिए क्योंकि आपको बाइनोमियल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। सो यू कैन एक्चुअली एक्सपांड a plus b the whole raised to 4 ऑल्सो, बट देन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a plus b the whole raised to 4 भी थोड़ा डिफिकल्ट ही रहेगा। इट इज नॉट दैट सिंपल, करेक्ट। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है थोड़ा डिफिकल्ट है बिकॉज काफ़ी सारे टर्म्स भी आएंगे, काफ़ी सारे टर्म्स के साथ उसका मिस्टेक का चांस भी बढ़ जाता है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे मेथड से इस हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग ने क्या देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आई कैन एसोसिएट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट, करेक्ट। अभी हम लोग ने ऐसे सॉल्व किया ना, आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, आपने उसको सॉल्व किया, आपको आंसर आया -1 प्लस माइनस √7 आया अपॉन 2, ऐसा सब आ रहा है, करेक्ट। तो मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्वाड्रेटिक भी रिलेटेड होगा। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वी विल फर्स्ट फाइंड दैट, फिर उसके हेल्प से इसका हम लोग आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वो जो दिया हुआ टर्म है उसका आंसर ढूंढेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एसोसिएटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 2 इक्वल टू क्या लिखा, दैट इज 3i, बराबर, x - 2 इक्वल टू 3i। अभी क्योंकि यहाँ पे i का टर्म को हटाना है, i का टर्म का हटेगा जब i² का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, -1। सो आई वांट i² इन दिस। तो अगर i² लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग किया, ये हो गया x - 2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया, i का स्क्वायर हो गया, ऐसे हो गया 9i²। आउट कुछ ध्यान में रखो, ये सब i का स्क्वायर, 3i का स्क्वायर, 9i² आएगा। काफी सारे जन ने 3i² लिखते इसमें ब्रैकेट नहीं डाला, सिर्फ i² आ रहा है, 3 का स्क्वायर किया ही नहीं। पहले भी बोला था मिस्टेक होगा वो सब, ठीक है। सो नाउ दिस इज 3i का स्क्वायर, ऐसा लिखना चाहिए था आपको, ठीक है। x - 2 द होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, x² - 4x + 4, ये कैसे आया, a - b द होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a² - 2ab + b²। इसके लिए वहाँ पे x² - 4x + 4, i² का वैल्यू पुट किया, क्या हो गया वो -1, तो ये क्या हो गया -9, -9 इधर आने पे, तो ये क्या हो गया, x² - 4x + 13 इक्वल टू क्या आएगा, ये और कुछ। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इस तरह रिलेटेड है, समझाइए। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एसोसिएटेड टू द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करें, ठीक है, वी विल परफॉर्म डिवीजन। तो दिस इज समथिंग दैट यू माइट हैव स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड, तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन कैसे करते थे, एक बार रिवाइज करने पे शायद याद आने लगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज x³ - x² + x + 46। यू आर डिवाइडिंग इट बाय x² - 4x + 13। तो डिवीजन आप कैसे करते हो, ध्यान में रखो, आप सिर्फ फर्स्ट टर्म्स को देखना, ठीक है। आप क्या देखना, सिर्फ फर्स्ट टर्म्स को देखना। देखो यहाँ पे क्या है, x³ है, यहाँ पे क्या है, बताओ x² को अगर x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, सबका ठीक है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो x × x², बराबर, तो x × x² क्या हो गया, x³। लेकिन मैं सिर्फ एक ही टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा क्या, नहीं, सबको मल्टीप्लाई। x × 4x, तो दिस इज -4x²। x × 13 + 13x। अब ये क्योंकि डिवीजन है, ऑब्वियसली हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, करेक्ट। तो वी आर गोइंग टू चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, और कुछ। तो डिवीजन के टाइम पे सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज किया, x³ - x³ क्या हो गया, तो ऐसा कैंसिल होना ही चाहिए, आपने ऐसे ही ध्यान में रख के फर्स्ट टर्म्स को देखा, करेक्ट। -x² + 4x² क्या आएगा, 4x² - x², 4x² - x² विल बी 3x²,
x माइनस 13 x 1 माइनस 13 कितना आएगा -12 1 माइनस 13 कितना आएगा माइनस, सो दिस इज -12x प्लस क्या आएगा दैट इज 46। तो आ रही फिर से आप क्या देखो फर्स्ट टर्म्स को देखो यहाँ पे क्या है 3x² और यहाँ पे क्या है x²। तो अभी x² को मुझे 3x² बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने +3 लिखा है यहाँ पे। अब ये 3 किसको मल्टीप्लाई होगा सब, सो 3 इंटू x² क्या हो गया 3x², 3 इंटू 4 सो 3 इंटू 4 -12x हो जाएगा, 3 इंटू 13 13 3 जा 39 13 3 से कितना हो गया 39 तो आ रही है। तो अब ये क्या होगा फिर से सब्ट्रैक्शन होगा करेक्ट, तो यू आर सब्ट्रैक्टिंग अगेन द साइन विल चेंज माइनस प्लस माइनस डाउट है कुछ, सो +3x² -3x² -12 + 12 46 - 39 कितना होगा 7। क्लियर, सो वी हैव परफॉर्म्ड डिवीजन। अभी आप लोग सोचेंगे ये तो हम लोग तो वैल्यू फाइंड करना था, हम लोग तो कुछ और ही फाइंड करे, बट नहीं अपना आंसर अभी ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, सो नाउ वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या था फॉर्मूला डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, करेक्ट। ऐसा एक फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस। व्हाट इज डिविडेंड, जो डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो डिविडेंड वो है जो डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा x³ - x² प्लस x प्लस 46। डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा था, तो x² - 4x प्लस 30, तो x² - 4x प्लस 30। क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो x प्लस 3। और जो रिमाइंडर है वो क्या है बराबर। अभी चेक करके देखो ये जो वैल्यू है x² - 4x प्लस 30, इसका वैल्यू क्या आ रहा था अपने सम में 0, इसका वैल्यू अपने को सम में क्या आ रहा था 0, करेक्ट। तो ये क्या हो गया 0 इंटू हो गया x प्लस 3, करेक्ट। 0 इंटू क्या हो गया दिस इज x प्लस 3, तो 0 इंटू कुछ भी करो क्या आएगा 0, तो बचा क्या 7। तो ये उसका वैल्यू है x³ - x² प्लस x प्लस 46 इक्वल टू क्या आएगा कुछ। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। तो ये मेथड का फायदा क्या है कि भले आप कोई सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं करो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करो, तो मिस्टेक होने का चांस भी उतना कम ही है। सिर्फ थोड़ा डिवीजन करना है, बट थोड़ा ध्यान से करेंगे तो उसमें भी मिस्टेक नहीं होगा, करेक्ट। एंड आप कितना भी ऑर्डर के लिए सॉल्व कर सकते हो, ये सम सिर्फ रेज़ टू 3 के लिए ही होगा ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे रेज़ टू 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो भी जो आपका रिमाइंडर है वही आपका आंसर भी है, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर है वही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। आप डिवीजन कब स्टॉप करोगे, मतलब यहाँ पे जब 7 आ गया तो मैंने स्टॉप कर दिया। क्यों किया था स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वैल्यू आया है उसका पावर इससे कम है। अगर यहाँ पे मेरे आंसर में सपोज 3x प्लस 7 आया होता तो भी मैं मेरा डिवीजन स्टॉप करूँगा। क्यों, क्योंकि 3x प्लस 7 का ऑर्डर क्या होगा 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2, तो इसका डिग्री से अगर यहाँ पे कम वैल्यू आ तो मेरा डिवीजन अपने आप क्या हो जाएगा स्टॉप। आ रहा है क्या बोलूँ, ठीक है। किस पॉइंट तक आपको डिवीजन करना चाहिए, जब जैसे आपका डिग्री डिवाइजर से कम हो जाए तो आपको आपका डिवीजन को स्टॉप कर देना चाहिए, ओके। एक और सम देखो, सेकंड वाला देखो, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एक तुम लोग ट्राई करके देखो। तो आप क्या लिखा है, इट इज 2x³ - 11x², सो 2x³ - 11x² प्लस 44x प्लस 27, और x का वाले क्या दिया है दैट इज 25/3 - 4 है बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन है 25/3 - 4 है। कैसे करोगे इसको सॉल्व, 3 - 4 है को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे नहीं क्या लग रहा है मल्टीप्लाई करना चाहिए सिर्फ, बट वैसे मल्टीप्लाई किया तो हमको x इक्वल टू फॉर्म में आएगा क्या क्वेश्चन, देखो हमको तो x इक्वल टू फॉर्म में चाहिए था। अगर मैंने इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्या x इक्वल टू फॉर्म में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या करने का कॉन्जुगेट,
तो यहाँ पे क्या करने का, वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट। तो याद है यहाँ पे डिवीजन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो क्या सिखाया था आपको, कॉन्जुगेट करना, करेक्ट। कॉन्जुगेट से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पे यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे 3 + 4i अपॉन यहाँ पे भी क्या आएगा 3 + 4i। सो a + b इंटू a - b। तो x इक्वल टू क्या होगा 25 इंटू 3 + 4i। a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, ये a² - b²। सो 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, i का स्क्वायर हो गया i²। i² का वैल्यू क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, तो ये क्या हो गया 9 + 16 माइनस इंटू माइनस। सो 9 + 16 कितना होगा 25 क्या हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखो 3 + 4 आया गया, जैसे ये टाइप का है। अभी 3 को यहाँ पे लेके आएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, करेक्ट। सो आई कैन से दिस इज x - 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 4i। फिर क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। So I will get x - 3 the whole square equal to 16i²। 4 का स्क्वायर हो गया 16। Now this is a - b the whole square, a² - 2ab plus b²। तो ये क्या हो गया, x² - 6x plus 9, करेक्ट। a - b the whole square, a² - 2ab plus b²। स्क्वायर का वैल्यू पुट किया -1, so -16 हो गया, माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया। 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये अपना टर्म आ रहा है, दिस इज x² - 6x plus 25 इक्वल टू क्या आ रहा है, दैट इज 0। अब ये डिवाइजर है और हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड, करेक्ट। तो इसको डिविडेंड रख के डिवाइड करते हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या डिवाइड किया, 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27, x² - 6x प्लस 20। अभी चेक करके देखो, फर्स्ट टर्म को सिर्फ देखो, करेक्ट। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है 2x³ है, बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2x इंटू x² विल बिकम 2x³, करेक्ट। तो दोनों को सेम करने के लिए 2x मल्टीप्लाई किया। अब 2x सिर्फ इसको मल्टीप्लाई हुआ क्या, नहीं, किसको मल्टीप्लाई हुआ, पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई हुआ। सो 2x इंटू x² विल बी 2x³, 2x इंटू 6x 12। तो ये क्या हो गया, दिस इज -12, x इंटू x क्या हो गया x²। 2x इंटू 25 50x। ऑब्वियसली डिवाइड करें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। सो यहाँ पे 2x³ - 2x³ क्या हो गया, -11x² प्लस 12x² प्लस x² हो जाएगा। 44 - 50 -6x प्लस, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, तो क्या मल्टीप्लाई करो 1 से। तो कुछ नहीं भी मल्टीप्लाई करना है तो भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किसको मल्टीप्लाई किया, सबको। सो दिस इज x² - 6x प्लस 25। अगेन यू आर परफॉर्मिंग डिवीजन, तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 27 - 25 2। फिर आप क्या लिखोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फिर यहाँ पे डिविडेंड, वो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 2 किसी को इसमें आ रहा है, सबको कैसे करना। तो ये मेथड काफ़ी सिंपल है और हायर पावर्स के लिए भी इफेक्टिवली काम करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको एक लोअर ऑर्डर के टर्म्स के लिए एक अलग मेथड पड़ा है और हायर ऑर्डर के लिए अलग मेथड है। यही कॉमन मेथड है, आप सबके लिए यूज़ करो, आपको हमेशा आंसर आता है। डाउट है किसी को इसमें, समझ में आ रहा है सबको क्या किया। तो एक काम करो, ये लिखो और इसका 4th वाला जो है वो आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, 3rd से चालू किया उन्होंने क्वेश्चन को प्रिंट करना, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, x⁴ प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस 9x -x प्लस -x प्लस 4 और x का वाली क्या दिया है, दैट इज
-5 प्लस रूट ऑफ -4। अभी ये रूट ऑफ -4 को आप क्या लिखोगे? 2y, ठीक है, आप उसको क्या लिखोगे? 2y। बाकी का चल जैसे आपको समझाया था, -5 इधर आएगा, फिर आप स्क्वायरिंग करोगे, आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक से आप इसको डिवाइड करोगे, वो सब ऐसे ही चलेगा। डाउट है किसी को इसमें? क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको क्या करना? तो ये टर्म के लिए आप लोग सॉल्व करो, क्या हो गया? तो टॉपिक ये है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो व्हाट इज दिस? व्हाट डज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन? ओके, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दैट इज स्टैंडिंग फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बाकी का पढ़ के देखो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, व्हाट डज दैट मीन? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या होगा? यूनिटी मतलब हाँ, एक साथ 1। मैथ्स में यूनिटी का मतलब यूनिट प्लेस का बात करना, ठीक है, 1 का बात, तो एकता का बात नहीं करा। सो आप एक क्यूब रूट ऑफ 1, तो अपना क्वेश्चन ये है, वी वांट टू स्टडी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 1? 1 ही होता है। फिर आप लोग सोचो कि अगर इतना सिंपल टॉपिक है तो फिर हम लोग इतना डिटेल में पढ़ क्यों रहे? करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ 1 अगर 1 है, हम लोग फिर पढ़ने के वाले, करेक्ट, ठीक है, नहीं सिर्फ 1 के बारे में नहीं पढ़ेगा। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 1 है तो फिर इतना हम लोग इसको अलग से एक टॉपिक करके क्या फिर डिफाइन कर। सोच के देखो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा एक इक्वेशन लिखा x - 2 = 0, ओके, तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? 2। x = क्या होगा? 2, ठीक है, आंसर तो पता है, बट इसका सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूशन है एक सॉल्यूशन, वो आंसर क्या है? दैट इज 2। ओके, तो ये जो इक्वेशन था इसका आंसर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज बिकॉज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसा टाइप का इक्वेशन, दैट इज द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होता है, ओके। इफ आई राइट समथिंग लाइक x² - 3x + 2 = 0, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बराबर। आंसर क्या आएगा वो भी शायद आपको पता रहेगा, बट इसका कितना आंसर्स आएगा? 2 आंसर्स आएगा, बराबर। क्या क्या होगा? एक 2 होगा और एक क्या होगा? 1। अगर आप सॉल्व करें तो आपको समझेगा। So there are 2 answers to this. Why do we have 2 answers? क्योंकि इसका पावर क्या है? इसका हाईएस्ट पावर क्या है? That is 2. तो अगर पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 रूट्स होगा, पावर 1 है तो 1 रूट होगा। ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है x = क्यूब रूट ऑफ 1, obviously when I cube this I will get x³ = 1 और I can say x³ - 1 = 0, करेक्ट। तो ये क्या है? दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इसका कितना रूट्स होगा? 3 रूट्स होना चाहिए, ठीक है। इसका रूट्स कितना होना चाहिए? उसमें से एक ही रूट आपने अभी तक बताया, दैट इज 1, ठीक है। 3 में से एक रूट आपने क्या बताया है? 1, और 2 रूट है, वो रूट्स का स्टडी हम लोग करना है, ठीक है। तो 3 रूट्स में से एक सिर्फ 1 है, बाकी का रूट्स क्या है? दे आर एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो दैट इज व्हाई द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो एक ही आंसर जो है 1 वो रियल नंबर है, बाकी का 2 जो बचा है वो क्या है? दे आर कॉम्प्लेक्स, ओके। तो वो रूट्स का जो स्टडी है दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दैट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आ रहा है सबको टॉपिक क्या है? ठीक है, तो x³ - 1 = 0, आई कैन से नाउ दिस इज a³ - b³, बराबर। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज a - b * a² + ab + b², ऐसा फॉर्मूला है a³ - b³ का। तो आई कैन राइट दिस एज x - 1 * x² + x * 1 मतलब x 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो आई कैन से x - 1 = 0, दूसरा क्या आएगा? x² + x + 1 = 6। तो मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1। ये तो हमको पहले से ही पता था कि x का एक वैल्यू 1 है। बाकी का 2 आंसर इसमें से आएगा। अब वो कैसे फाइंड करोगे आप? ऑब्वियसली विल यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑन एल्जेब्रा, करेक्ट, जो फॉर्मूला मेथड आज हम लोगों ने किया था वो।
तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डाउट है कुछ? तो यहाँ पे 4 1 सा 4, 1 माइनस 4 कितना होगा, -3 हो जाएगा। सो दिस इज -1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन क्या आएगा 2। तो ये आपका बाकी दो रूट है, ठीक है। ये क्या है, दे आर द रिमेनिंग टू रूट। एक क्या है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, दूसरा क्या है -1 माइनस रूट 3i। सो एक रूट है -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, दूसरा क्या है -1 माइनस रूट 3i अपॉन। डाउट को याद है? तो इसमें से एक, ऑब्वियसली एक रूट को मैं क्या लिखता हूं, अल्फा, दूसरा रूट को मैं क्या लिखता हूं, बीटा। ठीक है, एक रूट क्या है, अल्फा है, दूसरा रूट क्या है, बीटा है। अल्फा इज -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, बीटा क्या है, -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2। यहाँ तक कोई डाउट है? अब जब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया था, ओके, तो उस पे आई थिंक वी हैड सम नंबर क्या था, 16 17 था शायद। जरा देखो टेक्स्ट बुक में 3.1 सॉरी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 सम नंबर 17 है शायद। देखा आपने क्या लिखा है, a इक्वल टू क्या लिखा है, -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, b इक्वल टू क्या लिखा है, -1 माइनस रूट 3i। ये नंबर्स क्या प्रूव किया था हम लोगों ने वहां पे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव किया था, b स्क्वायर इक्वल टू क्या प्रूव किया था, a। तो इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा, ऐसा बताया हमने, करेक्ट। तो वी हैव प्रूव्ड दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ऐसा ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, लेट अल्फा भी इक्वल टू, एक और वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे, मतलब एक और वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ओमेगा करके। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा। तो आपका पूरा एक्सरसाइज 1.4 में यू विल सी दैट ओमेगा रिटर्न होता है। तो ओमेगा मतलब क्या है, ये है 1 प्लस रूट 3 अपॉन। ओके, तो अल्फा का वैल्यू अगर ओमेगा है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या होगा वो, ओमेगा स्क्वायर। डाउट है कुछ यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ पे इस ये इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमको ये मिला था, करेक्ट। तो ये जो भी वैल्यूज है दे विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो, क्योंकि इसी इक्वेशन को सॉल्व करते करते तो ये बना था, करेक्ट। तो ऑब्वियसली दिस शुड सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे से यहाँ से ही आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक्स के जगह पे क्या लिखा है, ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 1 प्लस ओमेगा, देखो ये प्लस इधर आने पे क्या हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये सब का वैल्यू क्या आ रहा है वो पता चला। अब ये सब वैल्यूज कहाँ से आया था, ये मेन इक्वेशन था, सब कुछ स्टार्ट में कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। तो ऑब्वियसली दिस विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन आल्सो। तो आई कैन आल्सो से ओमेगा क्यूब, एक्स के जगह पे अगर मैंने क्या लिखा, ओमेगा लिखा, मतलब ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, +1। एंड ऑफ कोर्स अगर ये 1 है तो ओमेगा क्यूब रेज टू कुछ भी नंबर रहा वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, करेक्ट। तो ओमेगा क्यूब रेज टू कुछ भी करो वो भी 1 ही आने वाला। सो ओमेगा रेज टू 3n विल बी आल्सो इक्वल टू 1। तो ये जो पूरा यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मूलास है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ 1.4। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये, ठीक है, आराम से याद हो सकता है, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूलास नहीं है। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -1 प्लस रूट 3 अपॉन 2, बीटा इक्वल टू क्या होता है, -1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा, बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा रेज़ टू 3n इक्वल टू 1। बस ये इतना सा फॉर्मूला है, समझाइए। ये फॉर्मूला से जो तुमको अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ।
ये मतलब ये फॉर्मूला यूज किया आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज किया ठीक है, ये जिस फॉर्मूला मेंशन किया मैंने आपको, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया बस, ठीक है। समझा सबको क्या क्या बाहर होना चाहिए? तो ये लिखो और इसको पढ़ो, ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, 5 मिनट काफी रहेगा ये सब, ठीक है। तो लिखो इसको, मैं पूछूंगा अभी और तुमको ये सब बोलना है, ऐसे ही बोलना है जैसे मैंने बोला अभी, फटाफट से, ठीक है। साथ में समझो, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर पता चला उसका एग्जाम के लिए सम्स नहीं हो पाया। तो पहले सम्स कर लेते, फिर मैं फिर से पूछता हूँ। तो सम्स जब करेंगे तभी भी फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा, अभी फास्ट फास्ट बोलना है, ठीक है। हाँ बोलो सब जन, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? -1 प्लस √3i, साथ में बोलो, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2, बीटा इक्वल टू ओमेगा रेज़ टू 3 यानी फिर से एक बार क्या है फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल टू अभी के लिए फिलहाल इतना ही कर हम लोग क्या करते हैं, आगे सम्स करते हैं, फिर बाद में मैं फॉर्मूला फिर से पूछता हूँ। अभी तुमने रीड किया ना, थोड़ा सा तुमको समझाना कैसे बोलना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 सेकंड ही लगा ना, तो वैसे ही तुमको फास्ट फास्ट बोलना है, ठीक है। 30 सेकंड से भी कम हो सकता है, मैं तो 30 सेकंड भी नहीं लगा रहा हूँ शायद, ठीक है। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 1 का 1 में जितना भी वैल्यूज दिया है दे आर ऑल इक्वल टू 1, ठीक है। सबका सब वैल्यू क्या है, इक्वल टू क्या आएगा 1। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब 3 के टेबल का नंबर, बराबर। ओमेगा रेज़ टू 18, ओमेगा रेज़ टू 18 लिखो, मतलब ध्यान दो। सो ओमेगा रेज़ टू 18 मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब रेज़ टू 6 करके लिख सकता हूँ, 6 3 18 होता है। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ओमेगा रेज़ टू 3 and 1 था। तो 3 के टेबल का कोई भी नंबर आया, आपको आंसर हमेशा क्या आता है 1। सो ओमेगा रेज़ टू ये क्या हो जाएगा, मतलब 18 क्या हो जाएगा 1। वैसे ही वहाँ पे ओमेगा रेज़ टू 21 क्या हो जाएगा 1, -30 क्या हो जाएगा 1, -105 क्या हो जाएगा। तो वो सब वैल्यू 1 ही है, सब 3 के टेबल का नंबर है, ठीक है। तो वो वाला मैं नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड सम देखो डायरेक्टली, सेकेंड का फर्स्ट। अब ये सब LHS इक्वल टू RHS टाइप का सम है, ठीक है। लिखो मतलब ध्यान दो। सो आप LHS में क्या लिखा है, 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या बताना, इसका वैल्यू इक्वल टू क्या आएगा 7, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 बराबर, तो ये कितना हो गया 4। फिर ये इसको मल्टीप्लाई हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। तो ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, बराबर। तो ये कितना हो गया -2 ओमेगा, माइनस इंटू माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। देखो यहाँ पे मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, -2 ओमेगा कॉमन ले सकता हूँ, बट मैं वैसे -2 कॉमन लेता हूँ। बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है, बताओ। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1। अभी आपने देखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। सो 4 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 1, माइनस इंटू माइनस 4 + 2 + 1 कितना होगा
4 + 2 + 1 कितना होगा 7। तो ये क्या है, यही अपना रिक्वायर्ड RHS, समझाइए। नेक्स्ट देखो वहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, बराबर। तो वहाँ पे LHS में ऐसा लिखा है 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, रेज टू क्या लिखा है यहाँ पे 6, ठीक है। तो 1 + ओमेगा, देखो आप ये जो पार्ट है 1 + ओमेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा, ठीक है, तो 1 + ओमेगा इसका वाले क्या आएगा, दिस विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्या हो जाएगा 6। माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया माइनस ओमेगा -1 कितना होता है अरे भाई -1 कितना होता है -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। -1 कितना हो जाता है -2। तो ये कितना हो गया -2 ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्या हो जाएगा ये 6। आउट है कुछ यहाँ पे, अगर सब में -x आया होता है तो आप -2x लिखते हो ना, तो वैसे ही -ओमेगा स्क्वायर को -2 ओमेगा स्क्वायर लिखो, समझाइए। तो अभी ये -2 का रेशियो 6 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का भी रेशियो 6 हो जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6, करेक्ट। अब 2 को मैं 6 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट। 2 × 2 × 2 × 2 कितना आ रहा है 64 आएगा, बराबर। माइनस को भी 6 बार मल्टीप्लाई करो, प्लस में आएगा 64 हो गया। ये हो गया ओमेगा रेज टू 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 12, 3 के टेबल का नंबर है, 3 के टेबल का नंबर है, मतलब ये क्या हो गया 1। इसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा 60। ये क्या है अपना रिक्वायर्ड RHS, समझाइए। अगला उसमें क्या लिखा 1 + ओमेगा द होल क्यूब - 1 + ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0, ठीक है। सो थर्ड वाला क्या लिखा वहाँ पे 1 + ओमेगा द होल क्यूब - 1 + ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। बताओ 1 + ओमेगा क्या होता है 1 + ओमेगा - ओमेगा, अच्छा आप इसका क्यूब है ना, तो आप इसका क्या है क्यूब। तो 1 + ओमेगा था, उसको क्या लिखा - ओमेगा स्क्वायर, उसका क्या हो गया क्यूब। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -ओमेगा, उसका भी क्या हो गया क्यूब। माइनस इंटू माइनस आंसर क्या आएगा माइनस पे आएगा, तो ये हो गया -ओमेगा रेज टू 6, ठीक है। अब ये भी माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इंटू माइनस आएगा, तो ये -ओमेगा क्यूब ऐसा होगा। देखो ये भी 3 के टेबल का नंबर है, ये भी 3 के टेबल है, आंसर क्या आएगा, तो ये हो गया -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस प्लस कैंसिल, आंसर क्या आएगा 0। ये क्या है अपना रिक्वायर्ड, समझ आ रहा है। अगला देखो उसमें क्या लिखा है 2 + ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 3 -1 - 3 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल टू क्या प्रूव करना है 65। ये सेम टाइप का सम हम लोग थोड़ा बाद में भी करने वाले हैं, दैट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, अच्छा नहीं इसका नेक्स्ट वाला सम है उसके जैसा, ठीक है। तो 4th वाला आप होमवर्क के लिए मार्क करना, 5th वाला मैं करके बताता हूँ, ठीक है। 4th और 5th काफ़ी सिमिलर है, तो आई विल सॉल्व द 5th क्वेश्चन, तो उसके बेसिस पे आप 4th वाला ट्राई करके देखें। तो क्या लिखा है 5th में 3 + ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो आप क्या लिखा है 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर द होल रेज टू 6 माइनस है कि प्लस माइनस, क्या लिखा है यहाँ पे होल रेज टू 3, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, ठीक है। देखो आप तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। तो इसमें से यहाँ पे से आई विल टेक ओनली 3 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे से मैंने क्या ले लिया 3 कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 + ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर रेशियो क्या लिखा 6। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ओमेगा स्क्वायर में से आई विल टेक 2 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विद 1 + ओमेगा स्क्वायर + 6 ओमेगा होल रेज टू क्या हो जाएगा 3। आउट है कुछ यहाँ तक,
1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो 3 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? करेक्ट, तो माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा प्लस 6 ओमेगा और इसका क्या हो गया? क्यूब। 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, 5 माइनस 3 ऑब्वियसली दैट विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर रेज टू क्या हो गया? 6 6 माइनस 2 4 ओमेगा, इसका क्या हो गया? क्यूब। 2 रेज टू 6, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 64 आएगा। ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 था, करेक्ट, तो मतलब ये कितना हो गया? ओमेगा रेज टू 12 माइनस 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 और ये कितना हो गया? ओमेगा क्यूब। तो ये 1 है, ये भी 1 है, 64 माइनस 64 बचा बस, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझा ये सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस पे क्या लिखा है? सो LHS में क्या लिखा है? A प्लस अपॉन इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? ओमेगा स्क्वायर करके बोला। अब क्योंकि हमको इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब ये ऐसा वाला एक ही सम है, मोस्टली कैसा एक टाइप का दो सम तो रहता है, बट ये ऐसा वाला एक ही सम, क्योंकि हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे भी उसको डिवाइड भी कर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर चाहिए करके हमने क्या किया? ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया और ओमेगा स्क्वायर को क्या कर रहे हैं? डिवाइड। तो यहाँ पे हो गया A प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या किया? ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड किया C प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। और देखो यार, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर चाहिए था इसके लिए ऐसे किया। अब ओमेगा स्क्वायर अपना आंसर है, करेक्ट, तो मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, बट ये मुझे यहाँ पे नीचे, सो आई विल मल्टीप्लाई दिस इनसाइड द ब्रैकेट लाइक दिस, करेक्ट, तो ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई, so I can say this is omega square into a plus b omega plus c omega square upon इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो गया? c ओमेगा स्क्वायर प्लस ये इसको मल्टीप्लाई हो गया a ओमेगा क्यूब प्लस b ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा रेज़ टू 4 हो जाएगा। मैं उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखूँ तो गलत है क्या? 4 ही टर्म्स चाहिए ना, वो 4 अभी भी लिखा होगा बराबर। अभी चेक करके देखो, ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो अभी ये क्या हो गया? ओमेगा स्क्वायर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे क्या बचा? सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया था? 1, तो a इंटू 1 कितना हो गया? 8। ये भी ओमेगा क्यूब 1 हो गया था, b इंटू ओमेगा बचा बस। अब चेक करके देखो ये क्या लिखा है? a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये क्या लिखा है? a प्लस बी ओमेगा प्लस, सेम ही टर्म है, करेक्ट, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचा क्या? व्हिच इज द रिक्वायर्ड RHS। अच्छा देखो वहाँ पे, तो ये कितना हो गया था? सम नंबर 6 हो गया। 7th वाला देखो, वहाँ पे क्या लिखा है? 7th वाला क्वेश्चन, वो भी इजी है एकदम। LHS क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस ऐसा लिखा। यहाँ पे अभी उन्होंने क्या किया? ऐसे अलग अलग टर्म्स लिखा है। सोच के बताओ यहाँ पे क्या करना चाहिए? हम लोग को प्रूव करना है इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए और बी को कॉमन ले सकते हैं, बराबर। अब चेक करके देखो कैसे कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब में प्लस का साइन है, तो मैं जैसे चाहिए टर्म्स को जहाँ पे चाहिए लिख सकता हूँ। तो मैं ये टर्म्स में जिसमें a है मैं उनको साथ में लिखता हूँ, a प्लस ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। जो b का टर्म्स है उनको मैं साथ में लिखता हूँ, b प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखो आप इस पे कॉमन क्या लेंगे हम लोग? बचा क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे b कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर।
व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा 0? तो ये a इंटू 0 है प्लस b इंटू 0 है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0, विच इज द रिक्वायर्ड। नेक्स्ट 8 वाले में क्या लिखा है, a माइनस बी इंटू, सो आप पे क्या लिखा है, इट इज a माइनस बी इंटू a माइनस बी ओमेगा, ठीक है, a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। और आपको क्या बोला है कि प्रूव दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सो वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी, ठीक है। अब कैसे ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले बात तो पता होना चाहिए व्हाट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले ही जब सम्स कर रहे तो मैंने बताया था a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है, करेक्ट। तो अभी इसको देखो और इसको देखो और बताओ क्या समझ में आ रहा है। बराबर, देखो उसने क्या बोला कि यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर ही आना चाहिए, तो अपना आंसर आ जाएगा।